अपोजिशन की जमातों का इल्जाम है कि नैब सिर्फ उन्हें हदफ बना रहा है। इंक्वायरी हो रही है तो अपोजिशन के खिलाफ, गिरफ्तारियां हो रही हैं तो अपोजिशन के रहनुमाओं की, लेकिन हुकूमती अरकान के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। अपोजिशन लीडर बार बार कौमी असम्बली में आकर इल्जाम लगा रहे हैं कि नैब और तहरीक इंसाफ का गठजोड़ है। कुछ हुकूमती अरकान के बयानात से भी नैब के हुकूमती अहलकार होने का तासुर पैदा हो रहा है, ये भी अपोजिशन का इल्जाम है। मगर एक केस ऐसा है जिसमें हुकूमत के अहम रहनुमा नैब की इंक्वायरी का सामना कर रहे हैं। इस केस में तहरीक इंसाफ के कई बड़े नाम हैं जिन पर न सिर्फ करप्शन बल्कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है। अब तक इस केस में वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सयाहत आतिफ खान और तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज का नाम आ रहा है। इनमें से कुछ को नैब बुला चुका है और कुछ को तलबी के नोटिस जारी कर चुका है। मगर क्या नैब हुकूमती अरकान के खिलाफ भी वही रवैया इख्तियार करेगा जो अपोजिशन अरकान के साथ किया जा रहा है? और ये अलग बात है कि जो अपोजिशन अरकान के साथ रवैया इख्तियार किया गया उस पर नैब पर एतराज़ हो रहा है, मगर अपोजिशन अरकान का ये इल्ज़ाम है कि हुकूमती अरकान के साथ भी वही हो। तो क्या अगर हुकूमती अरकान के साथ भी वही होगा तो अच्छा होगा? ये एक अलग सवाल है। बहरहाल नैब खैबर पख्तूनख्वा और मालम जब्बा केस की इंक्वायरी कर रहा है। तहरीक इंसाफ के सूबाई और मरकजी रहनुमाओं पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर मालम जब्बा की इराजी लीज पर दी। आज इस केस में तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज नैब के सामने पेश हुए और उन्हें नैब ने सवालनामा दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मोहसिन अजीज ने कहा कि उन्हें गवाह की हैसियत से तलब किया गया था। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा के वाइस चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने अपना काम किया। फैसले करना और उस पर अमल दरामद करना हुकूमत का इख्तियार था। देखिए, मुझे जो बुलाया गया है वो एज ए विटनेस बुलाया गया है, एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैंने कोई 1.5 साल काम किया है। उसके सिलसिले में मुझसे सवाल जवाब किया गया कि ये प्रोजेक्ट कैसे हुआ, आपका क्या रोल था। तो मैंने उनको अपने खुल के बड़े आज़ादाना और बड़े अच्छे माहौल में मैंने उनको ये बताया जो कि मेरा रोल था। जो गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट डिसइन्वेस्ट करना चाहती थी या उसको प्राइवेट सेक्टर को देना चाहती थी, उसके सिलसिले में जो हमने अपना रोल अदा किया वो किया। बाकी गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट था, उन्होंने अपना फैसले किए हैं और हमारे लायक जो खिदमत थी हमने अपनी पूरी की। मोहसिन अजीज तो आज पेश हो गए, मगर अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को 17 दिसंबर को पेश होना है, जबकि नैब ने खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर आतिफ खान को भी तलब किया हुआ है। इसके अलावा वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान अपने बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं जब से नून लीग के रहनुमाओं की गिरफ्तारी हुई है और नैब ने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को तलब किया है। तो अपोजिशन की तरफ से ये कहा गया है कि नैब ने दोहरा मयार इख्तियार किया हुआ है। कौमी असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि आशियाना और मालम जब्बा केस की तहकीकात एक साथ शुरू हुई, मगर मालम जब्बा के केस में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आशियाना के केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस इल्ज़ाम का जवाब देते हुए वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि इस केस में कोई करप्शन नहीं हुई, सियासी तौर पर मामला उठाया गया है। अपोजिशन वाले चाहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। परवेज खटक का अपने ऊपर इल्ज़ाम पर जवाब वैसा ही है जैसा कि शहबाज शरीफ का आशियाना हाउसिंग स्कीम के केस में है। परवेज खटक भी कह रहे हैं कि ना ही कोई ज़मीन ट्रांसफ़र हुई, ना ही 1 रुपया सरकारी ख़जाने से गया। तो इस केस में करप्शन साबित हो जाए तो बताएं। शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते रहे हैं। आखिर ये मालम जब्बा केस क्या है जिस पर इतनी बात हो रही है? ये उस वक्त का केस है, इसकी तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं, जब 2013 में तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में मखलूत हुकूमत बनाई। इस हवाले से 3 दिन पहले द न्यूज़ और जंग में अरशद अजीज़ मलिक की खबर शाया हुई है। खबर के मुताबिक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने 3 मार्च 2014 को इश्तिहार जारी किया कि सयाहती मकाम की ज़मीन हुकूमत से लीज पर ले लो, फिर उसे खुद बनाओ और खुद चलाओ। इस मामले में पहली बेज़ाब्तगी उस वक्त सामने आई जब बोली जमा कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2014 से बढ़ाकर 10 अप्रैल 2014 कर दी गई और तारीख बढ़ाने का एलामिया 14 अप्रैल 2014 को जारी किया गया। यानी आखिरी तारीख गुजरने के बाद तारीख बढ़ाने का एलामिया जारी हुआ। खबर के मुताबिक बोली के लिए 7 कंपनियों ने दरख्वास्तें जमा कराई। हुकूमत ने ठेका देने के लिए एक कमेटी बनाई, फिर एक बेज़ाब्तगी सामने आई। हुकूमती कमेटी ने TORs में कंपनी के इंतखाब के लिए कोई मयार या तरीक़ाकार ही तय नहीं किया, जिसकी वजह से पूरा मामला मशकूक हो गया। इसके बाद तीसरी बेज़ाब्तगी उस वक्त हुई जब मुबैना तौर पर मंजूर नज़र कंपनी ने पहली बोली 8 अप्रैल को 60 लाख रुपए के तौर पर सालाना जमा कराई, लेकिन
फिर मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद के तकरीबन 35 दिन के तारीख के बाद यानी 15 मई 2014 को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बोली जमा कराई और कमेटी ने इस बोली को तस्लीम कर लिया। तारीख गुजरने के बाद बोली बढ़ाकर कमेटी ने उस बोली को तस्लीम कर लिया और 26 मई 2014 को इसकी मंजूरी दे दी। हालांकि कवायद के मुताबिक पहली बोली पर फैसला किया जाना था। खबर के मुताबिक चौथी बेज़ाबगी उस वक्त सामने आई जब मुतल्लिका महकमे ने लीज की मुद्दत को 15 साल से बढ़ाकर 33 साल करने की कोशिश की, जिस पर सेक्रेटरी कानून ने एतराज किया तो मुबैना तौर पर उस वक्त के वजीर आला परवेज खटक ने कवानीन को नरम करके लीज की मुद्दत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। हालांकि वो काबीना की मंजूरी के बगैर ऐसा नहीं कर सकते थे। फिर 4 साल बाद गुज़िश्ता हुकूमत ने काबीना के आखिरी इजलास में इस मुआहदे की मंजूरी दे दी ताकि कानूनी तकाजों को पूरा किया जा सके। खबर के मुताबिक 5वीं बेकायदगी उस वक्त सामने आई जब हुकूमत ने 24 सितंबर 2014 को मुबैना तौर पर मंजूर नजर कंपनी को 5 एकड़ के बजाय महकमा जंगलात की 275 एकड़ जमीन इराजी लीज पर दे दी। खबर के मुताबिक छठी बेकायदगी उस वक्त सामने आई जब हुकूमत ने कंपनी को मजमूई तौर पर 275 एकड़ जमीन लीज पर 33 साल के लिए दे दी और इसमें फिर मजीद 20 साल की तौसी कर दी। ये हैं वो 6 बेज़ाब्तगियां जिसकी नैब तहकीकात कर रहा है। खबर के मुताबिक 5 अप्रैल 2015 को एहतसाब कमीशन के सरबराह जनरल रिटायर्ड हामिद खान ने मुआहदे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और हुकूमत से मामलात का जायजा लेने की सिफारिश की। फिर वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम ने भी मुआहदे को गैर कानूनी करार देते हुए तहकीकात का आगाज़ किया, लेकिन एहतसाब कमीशन अमलन गैर फ़ाल हो गया, जबकि मुबैना तौर पर वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया। एहतसाब कमीशन ने इस मामले पर एतराज़ उठाया कि बोली का तरीक़ाकार मशकूक था। आखिरी तारीख 10 अप्रैल थी। मंजूर नज़र कंपनी का होटल इंडस्ट्री में कोई तजर्बा भी नहीं था और इसे गैर कानूनी तौर पर ठेका दिया गया। 2015 में मालम जब्बा लीज मुआहदे के हवाले से तफसीलात सामने आने के बाद महकमा जंगलात ने मुबैना मंजूर नज़र कंपनी को 270 एकड़ जंगलात की ज़मीन पर काम करने से रोक दिया। ये केस इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि यह सयाहत से जुड़ा हुआ है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब अपनी 100 रोज़ा कारकर्दगी की तकरीब से खिताब किया तो उन्होंने सयाहत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में साल 2013 से लेकर 2018 तक जो गुर्बत आदी हुई है उसमें एक बहुत बड़ी वजह सयाहत थी। वज़ीर आज़म सयाहत की अहमियत पर बात करते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इस बात पर जोर भी दिया गया, काम भी किया गया, मगर अब मसला ये है कि इसी हवाले से एक बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है। मगर दिलचस्प बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में ही उन्हीं के वज़रा पर सयाहत की ज़मीन पर बदनुमानी का इल्ज़ाम है। नैब इंक्वायरी कर रहा है, मगर अभी ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं। नैब का तरीक़ाकार है पहले इंक्वायरी, फिर इन्वेस्टिगेशन और बाद में रेफरेंस दायर होता है। तो क्या इस दौरान गिरफ्तारियां भी होने का इम्कान है? इसके अलावा शहबाज शरीफ का ये एतराज़ ज़रूर है कि दोनों केसेस एक साथ सामने आए थे। आशियाना में मामला इतने आगे बढ़ गए कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मगर मालम जब्बा केस में मामला आगे नहीं बढ़े, अब जाके तलबियाँ हो रही हैं। इसके अलावा भी नैब खैबर पख्तूनख्वा में हेलीकॉप्टर केस की भी इंक्वायरी कर रहा है जिसमें खुद वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी इल्ज़ाम है, साथ ही बिलियन ट्री सुनामी पर भी तहकीकात कर रहा है। इसके अलावा पेशावर मेट्रो भी तहकीकात की जद में है। कई केसेस हैं, इन केसेस में क्या पेशरफ्त होगी या फिर अपोजिशन का दावा दुरुस्त है। मगर ये जो एक केस है जिसमें खुद खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला परवेज खटक कह रहे हैं कि ना ही 1 एकड़ ज़मीन गई है, ना ही कोई सरकारी पैसे खर्च हुए हैं, ये वही एक्सप्लेनेशन है जो कि शहबाज शरीफ साहब दिया करते थे। ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। महमूद जान बाबर साहब, बहुत शुक्रिया साहब। अगर इस केस के हकाइक देखें तो ये बात तो दुरुस्त है कि महकमा जंगलात ने जब ये सारे के सारे हकाइक सामने आए तो जो इराजी थी 275 एकड़ की उसको की लीज रोक दी और उस पर काम नहीं हुआ, वो जो भी मुबैना मंजूर नज़र कंपनी का मामला है। तो ये बात तो दुरुस्त है परवेज खटक साहब की कि ना ज़मीन गई, ना ही 1 रुपया गया। सयाहत को फ़रोग़ देना चाहते थे। अगर ये मामलात हुए तो उसमें हुकूमत का नुकसान तो कोई नहीं हुआ, तो केस किस बात का? देखिए, अगर ये पॉइंट आउट ना होता, अगर इसको आके बताया ना जाता, लोगों को एक्सपोज ना होता, तो ये तो हो चुका था ना, सब कुछ हो चुका है। इंतज़ामी लिहाज से इसमें करप्शन हुई क्योंकि इसमें जो इसके लिए वो जो बने थे ज़ाब्ता इखलाक था और जो कवानीन थे उन सब की वायलेशन हुई है। अब देखें, इखलाकी लिहाज से भी उसको जाके ओवरलुक किया गया है। इन्होंने जो इनकी जिम्मेदारी बनती थी वो सारी क्रीम जो कि इमरान खान साहब जिस क्रीम पे यहाँ पे फख्र करते हैं, साबिक वज़ीर आला परवेज खटक साहब को वो क्रेडिट देते हैं कि उनकी वजह से उन्होंने यहाँ पर हुकूमत बनाई, दूसरी बार भी वो इस काबिल हुए। मौजूदा वज़ीर आला उस वक्त वज़ीर थे, वो भी इसमें हैं। एक और कैंडिडेट जिनका नाम आतिफ खान साहब है, वो भी वज़ारत आला के कैंडिडेट थे,
और ब्यूरोक्रेसी में भी देखें वो लोग जो कि इमरान खान साहब को पसंद हैं वो सारे के सारे आप देखें इसमें नजर आ रहे हैं। सेनेटर भी वो वाला जो कि इनके मोहसिन अजीज साहब हैं वो भी वही हैं कि जिन पे पार्टी जो है इन पे नाज करती है। ये वो सारे लोग हैं जो कि इसमें मुलविस रहे हैं और वो मानते हैं कि ये गलतियां हुई हैं। जब वो गलती मान रहे हैं तो ये जो जितने भी रूल्स हैं तो उनकी जो वायलेशन हुई है, अगर ये पकड़ा ना जाता, इसको पॉइंट आउट ना किया जाता, कोई इसे सामने ना लेके आता तो ये तो हो चुका था। वैसे मगर अब जब सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए अगर नियत ये थी कि सयाहत को फ़रोग़ दिया जाए, उसमें अगर एक कंपनी किसी भी तरीके से एक इराज़ी लेकर उसको डेवलप कर दे तो ये मामला था, रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई, वो मंजर आम पर बात आ भी गई, मगर ना ज़मीन गई सरकारी ना ही कोई खर्च हुआ सरकारी, तो फिर केस किस बात का है? अब ये सवाल तो पैदा नहीं होता कि जी हम तो बस पकड़े गए, अब तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो छोड़ दिया। जब हमें बता दिया गया तो हमने छोड़ दिया, हमने उस पर मजीद इंसिस्ट नहीं किया और हमने जाके उसको वैसे ही छोड़ दिया जैसे कि वो था। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा जवाब है कि जिसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। अगर इन्होंने बिल्कुल ना किया होता, किसी ने गलत इसको रिपोर्ट किया होता, फिर इनकी बात सही थी, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ किया। इन्होंने तारीखें बढ़ाई जैसे कि आपने पूरी तफसील के साथ बताया। इन्होंने उस कंपनी को जो फेवर दिया वो भी बताया, वो कंपनी किसकी थी और वो किसके रिश्तेदार थे, वो बातें भी सामने आई हैं। लेकिन इन्होंने एक और भी जो गलती की है वो ये है कि ये वाली सवात की ज़मीन थी, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को दी थी और ये हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत थी, सूबाई हुकूमत की मिल्कियत भी नहीं थी। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि उसको आप ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ है। इन्होंने इसे जाके लाइट ले लिया और अब कहते हैं कि नहीं हमने तो बस छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना, तो इसलिए हमें छोड़ दिया जाए। तो अगर ऐसे ही छोड़ना है तो मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यहाँ पे पूरी जेलें भरी हुई जब जो लोगों ने गलतियां की हैं और वो गलतियों के बावजूद वो जेलों में इस वक्त पड़े हुए हैं। वो मानते हैं कि उनकी गलती थी, लेकिन उन्होंने वो चोरी हुई तो नहीं, उन्होंने तो सिर्फ अटेम्प्ट किया था। तो अगर अटेम्प्ट पे सजा नहीं होती और वो उस वक्त अटेम्प्ट करते वक्त आप पकड़े जाते हैं तो इन्होंने भी ऐसा ही किया है। अगर इनको छोड़ते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं। अच्छा, मगर जो मुख्तलिफ लोग जो जिन पर इल्ज़ाम है, चाहे वो आतिफ खान साहब हों, इस वक्त के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हों या फिर परवेज़ खटक हों, आपको उनमें नाराज़ी या परेशानी नज़र आती है? क्योंकि अपोजिशन का तो इल्ज़ाम ही अलग है, वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत आहिस्ता काम हो रहा है, मगर यहाँ से कहा जा रहा है कि भाई कुछ हुआ ही नहीं, कोई करप्शन ही नहीं हुई, ना कोई ज़मीन गई। देखें, नाराजगियां तो और भी बहुत सारी बातों पे अभी भी हैं। आप देखें कि इस वक्त इनके बहुत सारे मामलात जो ये आगे लेके जाना चाहते हैं, इनकी काबीना ही यहाँ पे पूरी नहीं हो रही, क्योंकि काबीना के हुकूमत के अंदर 3 ग्रुप्स हैं। आप देखें, परवेज़ खटक साहब का इन्फ्लुएंस है इस वक्त, असद कैसर साहब का इन्फ्लुएंस है, जो गवर्नर साहब पेशावर में बैठे हुए हैं उनका इन्फ्लुएंस है, आतिफ खान जो कि सीनियर मिनिस्टर हैं जो कि इस केस में भी हैं, उन सब का इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से काबीना ही पूरी नहीं हो पा रही। क्योंकि सबके भाई और रिश्तेदार इलेक्शन जीत के आए हैं ज़िमनी इंतखाबात में, अभी वो इन मामलात में इतने उलझे हुए हैं कि उनको ये जो मलम जब्बा वाले मामलात हैं शायद इनकी तरफ इनकी इतनी तवज्जो भी नहीं है। इनके अभी बहुत सारे मामलात हुकूमत साजी के ही पूरे नहीं हो पा रहे। तो वो जो एक दूसरे के साथ शायद मेरे ख्याल में टॉकिंग टर्म्स पे भी बहुत सारी जगहों पे नहीं होते। जब कैमरे लग जाते हैं सब हंसते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन जो नाराजगियां हैं वो अपनी जगह पे हैं, सब मानते हैं। अगर ये ना होती और ये इनकी ख्वाहिशात ना होती, 3 ऐसे ग्रुप हैं इस वक्त पार्टी में, जिसमें शाह फरमान साहब हैं, असद कैसर साहब हैं और इसके अलावा परवेज़ खटक साहब हैं, जो चाहते हैं कि उनके जो भाई जीत के आए हैं उनको काबीना में शामिल किया जाए। जबकि इस वक्त आतिफ खान साहब एक मूवमेंट चला रहे हैं, वो कहते हैं कि अब किसी का रिश्तेदार नहीं आएगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो ये पूरी दुनिया को मालूम है कि सब कुछ ठीक नहीं है। मगर आज साहब वज़ीर आज़म इमरान खान तो बड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में जो तकरीब हुई, चीफ मिनिस्टर भी बड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे। इसके अलावा खान साहब ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं वज़ीर बनने के लिए, मगर उन्होंने बताया और बाकायदा तौर पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया कि उनके पास इस दफ़ा भरपूर मेजॉरिटी है। माजी वाला मामला नहीं है जब मखलूद हुकूमत थी, ब्लैकमेल हो जाते थे। इमरान खान साहब ने खुद भी ये माना कि इस वक्त उन्हें कोई खतरा नहीं, जो इन्हें पिछली हुकूमतों में था ना कि इनकी हुकूमत टूट जाएगी, तो इस वक्त उन्होंने खुद सबके सामने माना कि अब मुझे वो खतरा भी नहीं। इसलिए अगर कोई जाना चाहता है तो वो चला जाए। और इस वक्त अगर किसी की कारकर्दगी खराब है तो उसको कारकर्दगी अपनी ठीक करनी होगी। तो उन्होंने उसकी बुनियाद भी बताई
अगर वो कमज़ोर होते तो शायद मेरे ख्याल में इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो ना बोलते। और आज भी जो उन्होंने बातें की तो इसमें देखें कि वही वाली सारी बातें जो पॉलिटिकल स्पीचेस में पहले से मौजूद थी। तो इसलिए मैं ये एक बात वाज़ेह है कि इन्हें इस बात का एहसास है कि पिछली बारी जो इनकी हुकूमत अक्सरियत से अक़लियत में तब्दील हो गई थी, अब जो है वो ख़तरे कम हैं, लोगों की तादाद इनके पास ज़्यादा है, तवक्को से ज़्यादा इनको सीटें मिली हैं, और अगर कुछ लोग जाना भी चाहें तो इनके पास से चले भी जाएं तो फिर भी इनकी हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। हाँ, वो 2/3 मेजॉरिटी से शायद वो सिंपल मेजॉरिटी पे आ जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी लोग इनके साथ ताउन करेंगे, कानून साजी भी होगी, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन इमरान खान साहब की जो इस वक्त लहजे में जो एतमाद है, उसके पीछे जो बात है वो सबके सामने है कि उन्हें इस वक्त कोई खौफ नहीं है। तो इसलिए, लेकिन आज उन्होंने जो किया, आज उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो सख्त ज़बान इस्तेमाल की, वो जो चीज़ें सारी उन्होंने की, तो वो पिछली बार जो इनकी हुकूमत थी वो नहीं कर पाते थे, वो काफ़ी एहतियात करते थे। इस बार वो एहतियात भी नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें एहसास है कि उन्हें एक बहुत बड़ी अक्सरियत इस वक्त हासिल है, और अगर इस वक्त कोई MPA जाता है या कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई जाता है और वो इन्हें तंग करता है, उन्हें जाना पड़ेगा। इनकी हुकूमत को इस वक्त कोई ख़तरा नहीं। उन्होंने ये मैसेज देना था, वो दे दिया उन्होंने आज। बहुत शुक्रिया। महमूद जान बाबर हमारे इस हवाले से तफसीलात दे रहे थे।